हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाजा तब हुआ जब 18 स्काई डाइवर्स प्लेन से कूद चुके थे। अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई डाइवर्स की एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई। ये सारे के सारे स्काई डाइवर्स काफी एक्सपीरियंस थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों का एक्सपीरियंस भी यहाँ काम ना आ सका। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिकी रियासत ओहायो की नॉर्थ अमेरिका में चौथी और पूरी दुनिया की 11वीं बड़ी झील है। 27 अगस्त 1967 को ऑर्टनर एयरपोर्ट पर 30 डाइवर्स आ पहुंचे क्योंकि उस दिन उनको फ्री फ्लाइट की ऑफर थी। वर्ल्ड वार II में B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने इन स्काई डाइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। पायलट ने ओवरलोड के खदशे के पेश नजर लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 20 डाइवर्स को ही प्लेन में बैठने दिया, यानी ये वो 20 डाइवर्स थे जो तजर्बे में सबसे ज्यादा थे। बाकी बचने वाले 10 डाइवर्स को ये अफसोस तो हुआ था कि वो प्लेन में नहीं बैठ सके, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि पायलट का ये फैसला असल में उनकी जान बचाने वाला है। मंसूबा ये था कि ये जहाज ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर ही घूमता हुआ 20,000 फीट की बुलंदी पर जाकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मजीद ऊंचाई पर जाएगा और जब 30,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचेगा तो आखिरी 2 डाइवर्स भी जंप करेंगे। इन तमाम स्काई डाइवर्स को वापस भी इसी ऑर्टनर एयरपोर्ट पर पैराशूट के जरिए लैंड करना था। सुबह को मौसम की खराबी के बायस फ्लाइट टेक ऑफ तो ना कर सकी, लेकिन दोपहर को B-25 बॉम्बर प्लेन ने टेक ऑफ कर लिया। B-25 ने टेक ऑफ करते ही ऊपर की तरफ परवाज शुरू की। मौसम की खराबी की वजह से कंट्रोल टावर के साथ दोनों पायलट राब्ता में थे। कंट्रोल रूम से ही उन्हें उनकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा था। जब तैयारा 20,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा तो एक बार फिर पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता किया और अपनी लोकेशन चेक करने के लिए कहा, तो कंट्रोल टावर से उसको जो लोकेशन बताई गई वो ऑर्टनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर के फासले पर। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेसना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर गया, क्योंकि उसे 12,000 फीट की बुलंदी पर रहकर उन स्काई डाइवर्स की छलांगों को कैमरे की आंख में महफूज करना था। B-25 के पायलट ने जब कंट्रोल टावर से राब्ता किया तो उसके ठीक 1 मिनट बाद सेसना 180 के पायलट ने भी कंट्रोल टावर से राब्ता किया और मौसम की खराबी के बायस अपनी लोकेशन का अंदाजा करना चाहा। कंट्रोल टावर की तरफ से उसे बताया गया कि वो B-25 से भी 9 किलोमीटर पीछे है, यानी वो ऑर्टनर एयरपोर्ट से अब 18 किलोमीटर पीछे की लोकेशन बता रहे थे। चंद मिनटों बाद B-25 के पायलट ने 20,000 फीट की बुलंदी पर एक बार फिर कंट्रोल टावर से राब्ता किया और अपनी लोकेशन चेक करने का कहा, तो उसे बताया गया कि अब आप बिल्कुल ऑर्टनर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का कहा। वो छोटी सी गलती जो असल में स्काई डाइवर्स की जान लेने वाली थी वो हो चुकी। इस ऊंचाई पर टेम्परेचर तकरीबन -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर था। इसी वजह से तमाम स्काई डाइवर्स ने जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर्स अपने ऊपर चढ़ाई हुई थी। तमाम स्काई डाइवर्स ने एक साथ ही B-25 तैयारे से जंप लगा दिया ताकि फ्री फॉल के दौरान वो एक साथ अपनी फॉर्मेशन बना सके। इस वक्त उनको अपने नीचे बादलों की एक लेयर नजर आ रही थी। उन्होंने इस लेयर को क्रॉस करके ही अपने पैराशूट को डिप्लॉय करना था। वो सारे अपने फ्री फॉल को एंजॉय करने लगे, लेकिन यूं ही उन्होंने बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा खौफ में बदल गई। वो क्या देखते हैं कि दूर दूर तक उनके नीचे जमीन नहीं बल्कि लेक एरी का गहरा पानी मौजूद है। उस वक्त उनकी ऊंचाई 3,000 फीट के करीब रही होगी जब उन्होंने अपने पैराशूट डिप्लॉय किए, इस उम्मीद के साथ कि शायद लेक एरी में गिरते हुए शायद जमीन के साथ या किनारे के साथ कहीं पर लैंडिंग हो जाए। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका, क्योंकि जिस जगह पानी में उन्होंने लैंड किया वो जगह जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर। उनका ख्याल था कि वो पानी में लैंड करने के बाद फौरन अपनी हालत से बाहर निकलेंगे, तैर कर मदद का इंतजार करेंगे, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जिस गर्म कपड़े की तह उन्होंने अपने ऊपर चढ़ाई हुई थी
उसकी वजह से पानी के ऊपर तैरना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इनमें से 2 डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड करने से पहले ही अपने जूते और फालतू वजन उतार दिया था और यही कुछ देर पानी में तैरने में कामयाब हुए थे और यही वो 2 डाइवर्स थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन बकाया जो 16 डाइवर्स थे वो पानी के ऊपर तैर ना सकने की वजह से जिंदा ना बच सके। हादसे के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ट्रैफिक कंट्रोल का कहना था कि जिस वक्त पायलट ने उनसे राब्ता किया था उस वक्त वो वाकई एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद थे और लेक एरी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थे, लेकिन तेज हवाएं चलने की वजह से स्काई डाइवर्स लेक एरी तक जा पहुंचे थे। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ये बात मान भी ली जाए तो यानी तेज हवाओं ने स्काई डाइवर्स को 20 किलोमीटर तक आगे धकेला था, यानी 10 किलोमीटर आउटर एयरपोर्ट से झील तक और फिर 10 किलोमीटर झील के अंदर तक। माहिरीन ने उस दिन हवा की रफ्तार और डाइवर्स की बुलंदी को चेक करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि हवा की रफ्तार इतनी थी कि स्काई डाइवर्स को ज्यादा से ज्यादा वो 5 किलोमीटर तक ही धकेल सकती थी, यानी एटीसी की रिपोर्ट में उनके बयान में कुछ गड़बड़ जरूर थी। ये तो था एटीसी का बयान और उनका क्लेम, लेकिन असल में B-25 और सेसना प्लेन के पायलट्स का कहना था कि उन्हें असल में उनकी लोकेशन ही गलत बताई गई। इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये बात सामने आई कि जिस वक्त B-25 के पायलट ने अपनी लोकेशन का पूछा था तो उस वक्त कंट्रोलर्स की शिफ्ट चेंज हो रही थी और B-25 के पायलट्स को जो लोकेशन बताई गई थी असल में वो सेसना की लोकेशन थी।